हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लास नेट पर। आज हम दोस्तों आपको संस्कृत में की तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो संस्कृत में क्या क्या पढ़ें जो आप 70 में से 65 जरूर स्कोर करें दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। यदि आप दोस्तों इस जो हम बता रहे हैं उसको आप पढ़ लेते हैं तो पक्का है 70 में 65 आपको लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और पेपर के साथ हम सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों आपका पाठ सारांश पूछा जाता है। ठीक है, पाठ सारांश पूछा जाता है। तो पाठ सारांश जो है दोस्तों आपका वो कितने नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। और आपको कौन कौन सा पढ़ना है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम बताएंगे और उन्हीं को आपको पढ़ना है। नैतिक मूल्यानि जो है दोस्तों आपको ये पढ़ना है इस चैप्टर का। आदि शंकराचार्य हो गया, इस चैप्टर का आप पाठ सारांश पढ़ लीजिएगा। और कवि गुरु गुरु कालिदास है। ठीक है, कवि कुल गुरु कालिदासा का भी पढ़ना है। और अगला है संस्कृत भाषायाम गौरवम, कवि कुल गुरुदास, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आपको पढ़ना है पात्र का चरित्रण। पात्र का चरित्रण कौन कौन से पढ़ना है, तो आपको ये 4 नंबर्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो शंखचूड़ पढ़ना है और जीमूतवाहन पढ़ना है, सुमोधा पढ़ना है और गरुड़ पढ़ना है। और महात्मान संस्मरणानि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आप इन्हीं पात्र के चरित्रण को पढ़ लेते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, इन्हीं को पढ़ना है जो हम बता रहे हैं। बस आप संस्कृत में पढ़ लेते हैं तो आपको 70 में से 65 लाने कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और आपके जो 30 नंबर हैं वो कहाँ से मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगे। यानी कि आपको 95 नंबर, 90 प्लस स्कोर आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आपको है दोस्तों संस्कृत में निबंध, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कितने नंबर का पूछा जाता है, तो आपका 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 मार्क्स का पूछा जाता है। और आपको 8 वाक्य यानी कि 8 लाइन लिखना होता है। ठीक है, पहला है विद्या, दूसरा है संसंगत, तीसरा है अनुशासन और चौथा है संस्कृत भाषा महत्वम और पांचवा है परोपकार है। अब हम इनमें से भी इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, आप जरूर पढ़िएगा। एक है सत्संगत और दूसरा है परोपकार है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िएगा जरूर, ये आते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों में से ही पढ़ लेंगे तो आप पक्का है सत्संगत या परोपकार में से आपको एक पर जरूर फंसेगा। ठीक है, और दिखा दें यदि आपको विश्वास ना हो तो आप देख लीजिए निबंध में, हम आपको दिखा दें, देख लीजिए निबंध में। देखिए परोपकारा पूछा है, सत्संगत है। ठीक है, ये 2 निबंध हर एक सेट में पूछे जाते हैं। यदि विश्वास ना हो तो आप देख लीजिएगा। पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे दोस्तों आपको क्या पढ़ना है। आपको जो महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, कवि कुलगुरु कालिदास के चैप्टर के जितने भी गद्यांश सब पढ़ लीजिएगा। और दूसरा चैप्टर है आपका नैतिक मूल्यांकन, तीसरा है आदिसार शंकरा, इसको भी पढ़ लीजिए, वो विश्व कवि रविंद्र है। कितने नंबर का पूछा जाता है, तो 4 नंबर का पूछा जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। कौन कौन चैप्टर्स महत्वपूर्ण गद्यांश है उसी को हम बता रहे हैं। इतना ही रामबाण है दोस्तों। और आगे आपको पढ़ना है, सूक्तियाँ पढ़नी है। सूक्तियाँ जो हैं महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ये आपकी 3 नंबर की पूछी जाती हैं। कितने नंबर की, 3 नंबर की पूछी जाती हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। यही जो 4 सूक्तियाँ बता रहे हैं इनको रट के जाइए दोस्तों, आपको जरूर इन्हीं चारों में से एक जरूर मिलेगी। ठीक, पहला है काव्यशास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम, दूसरा है सत्वम योग उच्यते, तीसरा है मूढ़, क्या है, मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संख्या भेदिते, और चौथा है वाग्भूषणम भूषण। ठीक है, महत्वपूर्ण श्लोक कौन कौन सा पढ़ें, तो महत्वपूर्ण जो श्लोक पढ़ना है वो कौन कौन से चैप्टर से पढ़ना है, सूक्त सीधा पढ़ना है और विद्यार्थी चर्या पढ़ा है। तीसरा है गीता अमृतम, यानी गीता के अमृत आपको ये पढ़ना है। इन्हीं तीनों चैप्टर में से आपको हिंदी का श्लोक भी पूछा जाता है और संस्कृत का भी श्लोक भी किया जाता है, तो जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि कुल 8 नंबर के आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, 8 नंबर यहाँ से आपके पक्के हैं। और वर्ड के उच्चारण स्थान भी पूछता है दोस्तों। ठीक है, उच्चारण स्थान इम्पॉर्टेंट है। तो अ और क वर्ग और है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क वर्ग यानी क भी है और क वर्ग यानी क ख ग घ ड़, ये सभी क्या है, कंठ वर्ग है। यानी कि अ और क वर्ग और है जो है इनके उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अगला है ई
बड़ी ई च और वर, च वर क्या है, च छ ज झ ञ सभी क्या है, तालु है ना, यानी कि ईचू ऐसा नाम तालु सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, इस आप याद कर, लेकिन हम इन्हीं दोनों को आप यदि याद कर लेते हैं तो इन्हीं में से फंस जाएगा। ठीक है, आगे है आपका, अब आइए हम जैसे संस्कृत व्याकरण में आपके क्या पूछता है। संस्कृत व्याकरण में जो दोस्तों आपको पढ़ना है वो पहला है शब्द रूप। क्या है, पहला है शब्द रूप। शब्द रूप में आप राजन का पढ़ लीजिएगा, नदी का पढ़ लीजिएगा, सरित पढ़ लीजिए, मधु और वारिल का पढ़ लीजिएगा। धातु रूप में आपके भू का पढ़ना है, नस का पढ़ना है, जन और नी और पट लिख, ये है शब्द रूप है। ठीक है, उसके बाद समास। समास में आपका दोस्तों दो ही पूछा जाता है, बहुब्री और द्विगु समास। बहुब्री इंपॉर्टेंट है, अब इसको जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय में आपको कौन कौन सा प्रत्यय पढ़ना है, तो वैसे प्रत्यय बहुत होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, वो है आपके कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, इन्हीं को पढ़ना है आपको। आगे है अनुवाद, यानी कि अनुवाद आप देख लेते हैं, उसी में से आप, क्योंकि संस्कृत में न कर्ता न कारक और न क्रिया का आगे पीछे कोई ध्यान रखना होता नहीं, यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो जरूर कर ले जाएंगे। ठीक है, प्रत्याहार। प्रत्याहार पूछता है दोस्तों, प्रत्याहार की जो संख्या है आपकी 42 है। ठीक है, 42 प्रत्याहार है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अच प्रत्याहार के कौन से वर्ड आते हैं, तो अच प्रत्याहार क्या होता है, अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, हल प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आते हैं, तो व्यंजन आते हैं। ठीक है, हल को ही व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं, तो 9 स्वर हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला है व्याकरण में क्या है, लकार इंपॉर्टेंट है। लकार में आपको 5 लकार पढ़ने होंगे। लोट लकार यानी कि आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लिट लकार यानी कि भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। लट लकार यानी वर्तमान काल की स्थिति को बताता है। विधिलिंग लकार और विद्यार्थी में बताता है, और लंग लकार जो है आपके भूतकाल की में बताता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट थे उन्हीं को हमने बताया, इन्हीं को आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यदि विश्वास नहीं रहा दोस्तों तो आपको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए, पीताम्बरा पद का समास विग्रह क्या है, पीतम धन अम्बरह, इनमें कौन सा समास है, जहाँ भगवान आ जाए वो कौन सा समास होता है, बहुब्री समास। देखिए, बहुब्री समास पूछा है। ठीक है, और लकार भी पूछा गया है, उसके बाद श्लोक भी पूछा गया है, देख लीजिए। सरत्वा तुमुन और पठनीय प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है, यही सब पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है, मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जरूर पसंद आया होगा।